अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर लॉजिक एकेडमी। हम कर रहे थे 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2, जिसके फर्स्ट 4 पार्ट्स हमने सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट इसके लास्ट 2 पार्ट्स करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स 5 डॉट इंटू 25 टू द पावर n प्लस 1 minus 25 students dot into 5 to the power 2n over 5 dot 5 to the power 2n plus 3 minus 25 to the power n plus 1। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में भी हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था, आज भी हम सिंप्लीफाई ही करेंगे इसी क्वेश्चन में, लेकिन करना हमने क्या है, पावर रूल्स को यूज करते हुए सबसे जो छोटी वैल्यू होगी पावर के हिसाब से उसको हम कॉमन लेंगे और कैंसिल आउट करने के बाद हमारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। 5 डॉट, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 25 है, 25 के फैक्टर्स बनेंगे स्टूडेंट्स 5 ओवर 5 एंड अगेन 5, यानी 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, अगेन 5 पे 1। तो इसके फैक्टर्स आ चुके हैं स्टूडेंट्स ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई बाई 5 टू द पावर n प्लस 1। नेक्स्ट माइनस स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आ गया 25, इसको लिखेंगे अगेन 5.5 टू द पावर 2n। डिनोमिनेटर में भी ऐसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स 5 डॉट, यहाँ पे अब हमारे पास इसकी पावर 2n प्लस 3 आ रही है। नेक्स्ट 25 को अगेन लिखेंगे 5.5 टू द पावर n प्लस 1। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स 5 डॉट, अब यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई बाई 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है, 5 स्क्वायर, यानी a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर जिस तरह होता है, तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर। अब ऊपर पावर है हमारे पास स्टूडेंट्स n प्लस 1, डबल पावर आ गई है, तो डबल पावर को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी फर्स्ट जो इसकी अंदर पावर है उससे, माइनस ये 5 का स्क्वायर बन गया स्टूडेंट्स, डॉट 5 की पावर 2n बन गई। नीचे आ जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 5 डॉट, अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पे भी 2n प्लस 2 मैक्स बन जाएगा, इधर भी अगर हम गौर करें तो ये भी 5 2n प्लस 2 बन जाएगा। नीचे अगर हम देखें ये 5 की पावर 2 है तो 2n प्लस 2, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो 2n प्लस 3 है इसको हम थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 2n प्लस 2 डॉट 5। अब जैसे हम लिखते होते हैं a की पावर 1 मल्टीप्लाई भी a की पावर 1 इज इक्वल टू होता है a की पावर 2। इसी तरह a स्क्वायर को, या अगर a की पावर 3 हो तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a की पावर 1। तो सेम इसी तरह हमने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने कैंसिल आउट करना है, जरूरत के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, 2n जो है 2n प्लस 3 को 2n प्लस 2 डॉट 5 हमने नेक्स्ट कर लिया, माइनस यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 की पावर 2 और ऊपर जो पावर है n प्लस 1 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगेन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है 5 डॉट 5 की पावर स्टूडेंट्स 2n, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 2 बन गया, माइनस 5 की पावर, ये पावर ऐड हो जाएंगी, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, पावर a मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो इधर भी पावर ऐड हो जाएंगे 2n, लेकिन हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे 2n प्लस 2 लिख रहे हैं। नेक्स्ट नीचे आ चुके स्टूडेंट्स 5 डॉट 5 की पावर ये आ गया, ये मतलब 5 इस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट ये 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस ये भी बन गया स्टूडेंट्स 5 की पावर 2n प्लस 2, 2n से मल्टीप्लाई हुआ 2n एंड 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2, 2n प्लस 2। अब अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के अंदर एक वैल्यू कॉमन है, वो क्या है स्टूडेंट्स, एक फैक्टर है 5 की पावर 2n प्लस 2, तो हम इसी को क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट
इसे कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, फैक्टर है 2n+2। सो अब हमने ब्रैकेट में देखना क्या क्या रिमेनिंग है हमारे पास। यहाँ पे ये अगर बाहर जाएगा तो लास्ट क्या बच रहा है 5। सेम ये अगर बाहर जाएगा तो यहाँ पे अब सोचने वाली बात है, यहाँ पे 0 नहीं होगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, कॉमन लेते वक्त सबसे छोटी वैल्यू कॉमन लेते हैं, ये रूल होता है जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे 0 आने की बजाय ये बेसिकली डिवाइड हो रहा होता है। कॉमन लिया तो इसका मतलब है ये 5^2n+2 इस फैक्टर पे भी डिवाइड हुआ है और इस पे भी डिवाइड हुआ है। इस पे डिवाइड हुआ तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास 5 आ गया। बट यहाँ पे जैसे हम a/a हो या 2/2 हम कैंसिल आउट करते हैं, 2 1s are 2 तो 1 आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास स्टूडेंट 5 माइनस और ये बचेगा 1। चलिए नीचे सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर को, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट हमारे पास इधर भी वही -1 बच चुका है। जो हमने कॉमन लिया फैक्टर 2n+2 वो बाहर आ गया, 2n+2। अब एक चीज यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है, अगर हम गौर करें ऊपर भी 2n+2 और नीचे भी है तो हम क्या करते हैं, इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा आसान हो गया पहले की निस्बत। नेक्स्ट 5 - 1 4, 25 - 1 24। अब ये आगे भी नेक्स्ट सॉल्व हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं। 4 1s are 4, 6 के टेबल पे जा रहा है, 4 6 are 24, 1/6। ये हमारा 5th पार्ट सॉल्व हो चुका है। रिपीट करते हैं एक दफा। क्वेश्चन था स्टूडेंट्स 5 मल्टीप्लाई बाई 25 की पावर n+1। नेक्स्ट 25 डॉट 5 की पावर 2n है, नीचे है 5 डॉट 5 की पावर 2n+3, यहाँ पे भी है -25 की पावर n+1। हमें क्या करना है, जितनी भी बड़ी वैल्यूज है हमारे पास, जैसे कि 25 है, उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो इसमें हमारे पास 2 फैक्टर्स आएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 हमने सेम वही लिखा। देन पावर रूल्स को यूज करते हुए ये जो 5.5 या 5 मल्टीप्लाई बाई 5 है, ये क्या बन गया 5 की पावर 2। सेम वैल्यूज जब भी मल्टीप्लाई होती है पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 2 हो चुकी है। अब चूंकि पावर एक ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे ब्रैकेट में, देखिए ऊपर हमारे पास है n+1, ये दोनों की पावर है। सो ये वाली जो पावर होगी 2, बाहर वाली जो पावर है n+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन गया फैक्टर 2n+2। और जो स्टार्ट में 5 था वो वैसे ही हमारे पास आ रहा है। आगे वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और साथ में एक 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2n। चूंकि दोनों तरफ 5 है, पावर ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 5 की पावर 2n+2 नीचे भी। सो अब हम देखते हैं हमारे पास एक और वैल्यू है 5 की पावर 2n+3। अब चूंकि बाकी तीनों वैल्यूज के अंदर 5 की पावर 2n+2 है, सो यहाँ पे जो वैल्यू है 2n+3, हम क्या करते हैं, इसमें से 5 की पावर 2n+2 कॉमन लेते हैं। कॉमन ले लें या फिर हम क्या करते हैं, एक जो यहाँ पे पावर है इसको हम लिख लेते हैं 2n+2+1। वो जो लास्ट वाला +1 होगा उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, और वो सेपरेट होगा तो वो बन जाएगा 5। क्योंकि ये फैक्टर हमारे पास 5 चल रहे हैं तो वो 5 बन जाएगा, और स्टार्ट में भी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, तो ये बन गया 25। ऊपर 5 माइनस, जब हमने कॉमन लिया ये फैक्टर बाहर गया, ये बाहर गया तो यहाँ पे आ गया 5 और इधर 1 आ गया। इसी तरह ये बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा तो 25 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये बन गया स्टूडेंट्स 4/24। 4 को कैंसिल आउट करेंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे, 4 1s are 4, 4 6s are 24, ये बन गया 1/6। ये था हमारा स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स 6th पार्ट है, वैल्यू लेते हैं 16 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 टू द पावर 2x ओवर स्टूडेंट्स 2 की पावर x -3 मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स 8 की पावर x -2। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसे हमें क्या करना है, पावर रूल्स को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स।
16 है। फैक्टर्स इसके बनाएंगे हम। अगर हम देखें तो सबसे छोटा फैक्टर यहाँ पे 2 अवेलेबल है, बाकी सारे बड़े फैक्टर्स हैं तो 2 के मल्टीपल्स ही हैं। तो हम क्या करते हैं, 16 को 2 में फैक्टराइज करते हैं। 2 पे डिवाइड किया 8, 2 पे डिवाइड किया 4, नेक्स्ट 2 पे डिवाइड किया 2, 2 पे डिवाइड किया 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.2.2.2। ऊपर पावर है x प्लस 1 प्लस 24 है, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाई 5, और जो ब्रैकेट में है 4 उसको लिख लेते हैं 2.2। पावर है स्टूडेंट्स ऊपर 2x। सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 को हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पे ये इसके फैक्टर्स 3 बन रहे हैं, 2.2.2 टू द पावर x माइनस 2। नेक्स्ट ये पावर 4 है तो 2 की पावर 4 बन गई, और ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2 या 2.2। 2 की पावर अगर हम 2 लिखें तो मल्टीप्लाई बाई 5, और इधर भी 2 की पावर 2, और ब्रैकेट में है 2x। नीचे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर स्टूडेंट्स है 3, और ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है x माइनस 3 जो पहले अवेलेबल थी पावर इसकी, x माइनस 2। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 2 की पावर अब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा x से भी प्लस 1 से भी, ये बन गया स्टूडेंट्स 4x प्लस 1 प्लस है स्टूडेंट्स 5 लिख लेते हैं और 2 को आगे ले जाते हैं एक ही दफा। 2 की पावर 2 भी है, 2 की पावर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x। नीचे स्टूडेंट्स अब ये देखें चूंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएंगी, x माइनस 3। जहां पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये मानेगा 3x, तो इधर आके प्लस होगा ये 3x। जब भी हम दो सेम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, और उनमें से कोई एक सिंगल वैल्यू आ जाती है, जैसे a मल्टीप्लाई बाई a, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 की पावर 2, a की पावर 2, तो वो क्या हुआ 1 प्लस 1 हुआ। तो यहाँ पे भी ये 2 और ये वाला 2 इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। ये पावर 3x माइनस 6 है तो ये माइनस 6 वैसे ही साथ आ गया। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4x प्लस 1 है प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर। अच्छा अब यहाँ पे हमें गौर करना है, हमें चाहिए 4x प्लस 1, क्योंकि छोटा फैक्टर 4x प्लस सॉरी 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 बन गया, तो ये हमारे पास 4 आ चुका है। अगेन अब हमने नेक्स्ट इसे ऐड करना है, तो ये बन गया 2 की पावर स्टूडेंट्स 4x प्लस 2। अब छोटा फैक्टर हमारे पास निकल चुका है, वो 4x प्लस 2 है। नीचे भी हम देखते हैं क्या बन रहा है फैक्टर, ये देखेगा 3x और x ऐड होके 4x, 2 की पावर 4x। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वैल्यू हम ले रहे थे 3x, यहाँ पे वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस है, सॉरी ये सारा प्लस आ रहा है, तो 6 प्लस क्या है, अब प्लस 6 में से माइनस 3 यानी 3 से सब्ट्रैक्ट किया सॉरी, तो ये हमारे पास बन चुका है प्लस 3। अब हमने फैक्टर देखना है क्या आ रहा है, सबसे छोटा फैक्टर ये देखिए 4x प्लस 2 आ रहा है पावर में, इधर 3 है इधर 4 है, तो छोटा क्या होगा वो वाला। सो हम क्या करते हैं सारी वैल्यूज को वही बनाते हैं, 2 की पावर 4x प्लस 2 और 2 की पावर 2 सेपरेट हो गया प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4x प्लस 2, नीचे 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1। अब हम कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू में से क्या 2 की पावर 4x प्लस 2, अंदर क्या बचा 2 की पावर 2 4 प्लस इधर 5 बच गया, ये बाहर गया तो ये बचा, ये बाहर गया तो ये बचा, और नीचे ये ऑलरेडी बाहर है तो 2 वैसे ही साथ रहेगा, 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। ऊपर क्या बचा 9 और नीचे हमारे पास 2 बच गए, यही इसका आंसर है। अगेन अगर हम सोल्व करें
तो 16 की पावर x प्लस 1 था, 20 मल्टीप्लाई बाय था 4 की पावर 2x, नीचे था x की पावर 2 की पावर x माइनस 3 और sorry, तो ये था 8 की पावर x प्लस 2, नीचे 2 की पावर। अब हमने क्या करना है, 16 को भी 2 फैक्टर्स में, 8 को भी, 20 को भी और 4 को भी सॉरी फैक्टर्स लिख लिए, 4 के, 16 के और 8 के। अब इसको पावर फॉर्म में लिखा तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, ये जो था 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 की पावर 2। अब जहां जहां पे 2 की पावर 2 आ रहा है उसको हमने क्या किया, ऐड कर लिया, एक ही जगह पे कलेक्ट कर लिया उसे। ये वाला 4x प्लस 4 बना, ये 2 ये और ये 4x, तो ये बन गया स्टूडेंट्स 4x प्लस 2। नीचे वाला 2 की पावर x माइनस 3 और 2 की पावर 3 और अंदर ब्रैकेट में x प्लस 2। ये देखें, ये जो मल्टीप्लाई हुआ अंदर 3, तो ये बन गया 3x प्लस 6 और नीचे दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती होती है हमेशा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ऐड हो गया। पहला फैक्टर था x माइनस 3 और दूसरी ये वाला जो फैक्टर है ये पावर भी ऐड होगी 3x प्लस 6। अब देखें हमारे पास 4x प्लस 4, 4x प्लस 2, 4x प्लस 3, छोटी वैल्यू क्या है, 2 वाली है। तो हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को 2 में रिड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 4x प्लस 2 लिख के 2 की पावर 2 सेपरेट कर दिया, 4x प्लस 2 लिख के 2 की पावर 1 को सेपरेट किया, 4x प्लस 2 कॉमन लिया, कैंसिल आउट किया, ऊपर ये वाला 2 की पावर 2 बचा और 2 की पावर 2 क्या होता है, 2.2 इज इक्वल टू 4। तो ये बन गया 4 और ये इधर 5 बचा, 4 प्लस 5 और नीचे जस्ट 2 ही बचा, 9/2 इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो रहा है स्टूडेंट्स, बाकी पार्ट्स हम इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।